तो इससे भी बहुत कुछ हमें समझने मिलता है और बहुत सारे सारे सवालों का जवाब भी मिलता है। तो अलग डिफरेंट टाइप ऑफ साइट्स अगर कहें, अलग-अलग तरह के हमारे विज़न देखना, तो देखना क्या लगता है कि हम अपने सिर्फ़ ये अपनी भौतिक आँखों से देखते हैं। जब तक अगर ध्यान में भी नहीं है कोई, तब तक तो हम यही समझते हैं, हाँ, जो हमारी फिज़िकल आइज़ है, इसी से हम देखते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जितना हम ध्यान में उतरते हैं, ध्यानी बन जाते हैं, तो हमें और भी कुछ हम जो बातें ये भी क्लियर होती है कि हमारे और भी थर्ड आई है या विज़न, जो कि बंद आँखों से भी हम जो देखते हैं साइट बियॉन्ड। तो इसी पर है कि जब उन्होंने 4 तरह के चक्षु बताए कि 4 तरह के चक्षु क्या होते हैं, तो एक हमारा है क्या कि जो ये हमारे चर्म चक्षु हैं। चर्म चक्षु मतलब जो हमारे चर्म मतलब चमड़ी, जो हमारे स्किन में, जो हमारे फेस पे, जो हमारे फिज़िकल बॉडी में ये जो 2 आँखें हैं हमारी, तो इसको फिज़िकल आइज़। तो हमारे 2 जो ये फिज़िकल आइज़ है, इससे भी हम देखते हैं, साथ ही साथ और कैसे देखते हैं? मनोचक्षु, सेकंड क्या बताया उन्होंने? मनोचक्षु, मनोचक्षु माने मेंटल आइज़, मन की आँखों से। और तीसरा तीसरा क्या बताया उन्होंने? दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु यानी जो कि हमारा थर्ड आई है, जो हम इतना तो जानते हैं कि तीसरी नेत्र, हम जानते हैं कि शिव जी के या देवी-देवता के तीसरे नेत्र भी होते हैं, जो कि इंसान के नहीं होते। तो भले ही वो हमें दिख नहीं रहे हैं या भगवान के भी बस कभी फ़ोटो में या कुछ ऐसे में हम देखते हैं, लेकिन हम सबको भी वो ही चीज़ें, वो सब मिली हुई है, तो हमारी भी एक दिव्य चक्षु है, थर्ड आई। उस पर हम आगे बात करेंगे। और चौथा चक्षु क्या हुआ? और भी वो है ज्ञान चक्षु, विज़डम आइज़। तो चक्षु माने नेत्र। और तो अभी इस पर क्या कैसे क्या क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताया हमारे पितामह ने? तो चर्म चक्षु जो कि हम जो हमारी ये जो फिज़िकल आइज़ है, अभी जो हमारी आँखें खुली हैं और हम सब अभी एक-दूसरे को देख पा रहे हैं, या फिर जो कुछ भी सामने विज़िबल है, जो कुछ भी, चाहे हमारे आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, टेरेस पे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, जो कुछ हमें दिख रहा है, सामने है, जो प्रत्यक्ष है और हम अपनी खुली आँखों से उसको देख रहे हैं। लेकिन वो ही हम अपने इस फिज़िकल आइज़ को बंद कर लेते हैं, तो जो कुछ भी सामने दिखाई दे रहा था, वो हमको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमको जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उसको देखने के लिए अपने इस फिज़िकल आइज़ को खुला रखना पड़ेगा और इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। चर्म चक्षु से हम देखते हैं। लेकिन दूसरा जो चक्षु वे बता रहे हैं, मनोचक्षु। मनोचक्षु क्या हुआ? मेंटल आइज़, जो कि हम अ, मन की आँखों से देखते हैं। मान लीजिए अपने जीवन की इस यात्रा में, इस लाइफ़ में जो भी 10 साल पहले का भी कोई इंसिडेंट है, मान लीजिए कभी किसी ने अपने अम, कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है, अपने किसी क्लोज़ वन को खो दिया इन द सेंस अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई और या कोई इंसिडेंट ही, कोई लाइफ़ का कोई इंसिडेंट ही या पास्ट, जिसको कि हम अपने मन की आँखों से कभी भी कितनी बार भी उसको देख सकते हैं। तो फिज़ि अगर मनोचक्षु को खुला रखना है, मनोचक्षु का इस्तेमाल करना है, उससे देखना है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि हमारी ये जो 2 फिज़िकल आइज़ है, चर्म चक्षु को बंद करना पड़ता है। कभी भी हम देखते हैं ना कि अगर हम आँखें बंद करके लेटे हैं या ऐसे ही आँखें बंद करके बैठे हैं और कभी कोई धीरे-धीरे हम पीछे कोई पास्ट इंसिडेंट में चले गए या हम किसी को याद कर रहे हैं, तो जब हम अपने मन की आँखों से उसको देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा विज़िबल होता है या बहुत रियल लगता है, क्योंकि हम पहुँच जाते हैं उस इंसिडेंट में या उस इंसान के साथ, या कोई बिताया हुआ उसके साथ कोई पल है, कोई इंसिडेंट है या कोई हमने जिनको हम अभी अम, याद में हमारी आ रही है, उसको हम बंद आँख करते हैं, तो हम डायरेक्ट उस सीन में पहुँच जाते हैं या उसके साथ में पहुँच जाते हैं। तो ये हमारी मनोचक्षुष को इस्तेमाल करना है, अगर वहाँ तक पहुँचना है, तो हम अपने फिज़िकल आइज़ को, चर्म चक्षु को हमें बंद करना पड़ता है।
और हम तुरंत ही किसी भी पास्ट इंसिडेंट में पहुंच जाते हैं। और वही उन्होंने बताया कि चर्म चक्षु को खोलने के मनो चक्षु को खोलने के लिए हमें अपने चर्म चक्षु को बंद करना है। तीसरा क्या है? दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु जिसको कि थर्ड आई चक्रा, जिसको कि हम और क्या कहते हैं, गुरु चक्रा, सुदर्शन चक्रा, अजना चक्रा। तो ये सब जो हमारी तीसरी नेत्र के पास में जो है, इसको दिव्य चक्षु। अब दिव्य चक्षु जिनका एक्टिवेट है, क्योंकि ये मिला है सबको, लेकिन ये सबके पास इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये दो तो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, खुली आंख से देख रहे हैं और मन की आंखों से हम कभी किसी भी पास इंसिडेंट में पहुंच गए। लेकिन ये थर्ड आई या तीसरी नेत्र जो है, इसको जितना हम अगर ध्यान करते हैं, इन सब चीजों से जितना हम साधना करते हैं, जितने साधक हैं या जितने ऋषि मुनि जो महात्मा हैं, उन सबकी ये नेत्र खुली रहती है या इसका इस्तेमाल कर पाते हैं जब जरूरत है। तो ये जो तीसरा दिव्य चक्षु है, इससे क्या होता है, इससे देख पाते हैं जब कोई जीवन में वाकई में अगर किसी की डेथ हो चुकी है और इस दिव्य चक्षु से देख पाते हैं वो अभी किस स्थान में है, कौन से डायमेंशन में है, कौन से जगह में है। तो इस तीसरी नेत्र के द्वारा वो भी देखा जाता है। कभी-कभी ये चीज देखे होंगे कि कभी किसी का किडनैप हो गया या कोई कुछ सामान चोरी हो गया या कोई लेकर भाग गया, कोई किसी इस तरह महात्मा ऋषि के पास जाते हैं, जब कभी किसी के द्वारा पता चलता है कि वे बता देते हैं और वे उनसे जब पूछा जाता है तो वे पूरा बता देते हैं कि इस बिल्डिंग में इस शहर में इस नंबर की बिल्डिंग पर वो अभी है, वो मिल जाएगा। और ऐसा, और वो तुरंत अगर निकलते हैं ढूंढने करने तो वे बहुत सारे केस कभी आप भी सुने होंगे और मैंने भी सुना है कि अपने किसी कोई बहुत से जो ज्ञानी ऋषि होते हैं और वे बता देते हैं अपने वही थर्ड आई से देख करके कि वो जगह कहाँ पर, फलाना जगह पर है, इस जगह पर रखा हुआ है या ये इंसान यहाँ पर है, इस बिल्डिंग में है। तो ये है ना पॉसिबल। हमने सुना है कितनी बार, हमने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा किसी को सामने अपने बताते हुए। तो जब अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल क्या है, अम, तो एक एग्जाम्पल और जैसे कि वो कहा जाता है जब महाभारत में जब उसको उनको संजय को संजय को दिव्य चक्षु दिया गया, वो चाहे वरदान में मिला उसे, उसका थर्ड आई, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हुआ और उन्होंने सारे युद्ध की, जो महाभारत का जो युद्ध चल रहा था उसकी सारी घटना वे अपने युद्ध में क्या-क्या हो रहा है वो अपने यही दिव्य चक्षु से वे देख करके वो सारा कुछ बताए। तो ये चीज, तो यहाँ पर फिर से क्या है कि दिव्य चक्षु अगर खोलना है तो अपने उस फिजिकल जो चर्म चक्षु है और मनोचक्षु है, उन दोनों को भी बंद करना पड़ेगा। अपने मन के भी जितने कुछ उथल पुथल है उसे भी शांत, अपनी आंखें भी बंद। जब हम इस तरीके से अपने ध्यान साधना करते हैं तब जा करके हमारा थर्ड आई चक्र ओपन हुआ और तब हम जान जाते हैं। नॉर्मली हमें भले ही हम कहाँ पर क्या चीजें, कौन सा इंसान कहाँ है, ये हम अगर नहीं भी नॉर्मली जान पाते, तभी भी हमारा इंट्यूशन लेवल कितना हाई हो चुका होता है। हमें अंदर से एक आभास होने लगता है, ये सही है, ये गलत है, यहाँ जाना ठीक रहेगा या वेस्ट होगा, ये सब चीजों का भी हमें आभास होने लगता है। सामने वाला बिना कुछ नहीं भी कह रहा है, तो भी हमारे साथ बैठा है, हम उसको मन को पढ़ पाते हैं, उसके मन को समझ पाते हैं। तो इतना तो है, इतना तो गिफ्ट मिल ही जाता है, तो कि हम दूसरों को भी पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो वहां पर इन दोनों चीजों से हम जब शट डाउन होते हैं तब जाकर हमारा थर्ड आई चक्र या हमारा दिव्य चक्षु ओपन होने लगता है, जागृत होने लगता है। और चौथा चौथा चक्षु हम क्या जाने थे? ज्ञान चक्षु, विज़डम आईज़। तो ये कैसे एक्टिवेट होता है?
ये कैसे एक्टिवेट होता है? बहुत ही सिंपल, जो बार-बार हर रोज़ पत्री जी बताते थे, क्या? कि सज्जन सांगत, स्वाध्याय, हम अपने विज़डम आइज़ को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे जागृत करें? जितना स्वाध्याय और सज्जन सांगत हम करते हैं, यानी बुक्स रीडिंग और स्पिरिचुअल ग्रुप डिस्कशन, जो अगर हम अभी भी बैठे हैं, सज्जन सांगत कर रहे हैं, ध्यानियों की संगत में रहना, और सबसे ज़्यादा कि रोज़ किताबें पढ़ना। तो क्योंकि एक पूरे किताब में एक लेखक ने एक अपने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस लिख डाला है। भले ही उसने जो किताब लिखी उसका 10 साल, 15 साल उसने अपने जीवन का उस चीज़ में बिताया है, उसने एक्सपीरियंस किया है, उसने नॉलेज गेन किया है और फिर अपने उस किताब में लिख डाला। और अगर हम उस किताब को पढ़ते हैं, भले ही हम 1 आध 2 महीना, 3 महीना में भी 1 बुक पढ़ लेते हैं, तो हमने क्या किया? उस किसी ज्ञानी के, किसी हमें स्पिरिचुअल बुक पढ़नी चाहिए, तो किसी भी एक स्पिरिचुअल जो कोई ज्ञानी था, ध्यानी था, उसके 15 साल का एक्सपीरियंस या उसने जितने भी साल लगाकर वो लिखा, उतने साल का एक्सपीरियंस हम कुछ दिनों में ले रहे हैं। तो तो वो ही कि स्वाध्याय, बुक्स रीडिंग तो है ही, अपना स्वाध्ययन जिसे कहते हैं सज्जन सांगत्य, तो हमें इस तरीके से, क्योंकि हम जितना सज्जन संगत अगर नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे हम वापस मेडिटेशन तो कर रहे हैं, लेकिन फिर हम कुछ दिनों तक किसी से ना मिल रहे हैं, ना ऐसी कुछ बातें पढ़ रहे हैं, ना कुछ ऐसा सुन रहे हैं, तो हम धीरे-धीरे कहीं न कहीं इस चीज़ से आउट होने लगते हैं, जो बहुत लोगों के संग होता है। बहुत से लोग बोलते हैं अभी मन नहीं लग रहा है मेडिटेशन में, हम कुछ भी ना कोई ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, हम कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, हम ऐसे ही ध्यान थोड़ा-सा 15 मिनट कर लेते हैं और आगे कुछ नहीं कर रहे। तो धीरे-धीरे वो 15 मिनट से 5 मिनट और पूरी तरह से आउट हो जाते हैं। तो जितना हम सज्जन सांगत कर रहे हैं, हमारी सफाई हो रही है। जिस तरह एक पात्र को, बर्तन को भी अ, रोज़ क्लीन किया जाता है, तब उसमें वापस से नया खाना परोसा जाता है। उसी तरीके से ठीक अपने आप को भी हम रोज़ अगर बुक्स रीडिंग कर रहे हैं या सज्जन संगत कर रहे हैं, तो अपने आप को भी हम अपनी अज्ञानता का धुलाई कर रहे हैं या नेगेटिविटी है, उसको उसको वॉश आउट कर रहे हैं और इस एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने हमेशा बुक्स रीडिंग और सज्जन संगत के बारे में बताया है। जैसे मैं ये लाइन बोलती हूँ, मैंने पहले भी बताया कि जब नए-नए ध्यानी होते हैं, नए-नए ध्यानी होते हैं तो एक पौधे की तरह हैं, एक एक पौधे की तरह हैं और क्या होता है, नए ध्यानी हुआ, कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ, कुछ दिखा, कुछ विज़ुअलाइज़ हुआ और वे तुरंत एक्साइटेड होकर के बोलने चले जाते हैं, बताने चले जाते हैं, किसको? जो नॉन मेडिटेटर है। कोई अपने फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर जो ध्यान नहीं करता है, जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है और उसको बताने से क्या हो गया, वो मज़ाक उड़ाने लगा, वो हँसी उड़ाया और क्या कहा, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये सब बकवास है। या फिर बहुत से नॉन मेडिटेटर क्या करते हैं, कुछ नेगेटिव ही बातें बताने लगते हैं कि अरे मेडिटेशन ये सब तो उसने किया, बहुत देर किया, उसकी तो तबीयत खराब हो गई, उसको तो हॉस्पिटल। अभी भी मुझे ऐसी कोई बातें कोई-कोई और बताते कि ऐसा सुनने मिला है, तो कहीं हम मेडिटेशन करके कुछ नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा? ऐसी ऐसे सवाल आते हैं जो नए-नए ध्यानी हैं, क्योंकि उन्होंने किसी से कुछ सुन लिया, नॉन मेडिटेटर से। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जब नए-नए ध्यानी हैं, तो आप ये समझिए कि आप एक पौधे हैं और एक पौधा को क्या किया जाता है, उसको एक प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, एक फेंस डाला जाता है, एक घेरा डाला जाता है कि गाय-बकरी आकर खा ना ले उसको। उसको पानी देते हैं, रोज़ सींचते हैं, माने रोज़ ध्यान कर रहे हैं, रोज़ कुछ अच्छा कर रहे हैं। धीरे-धीरे वो पौधा जब पेड़ होने लगता है, पेड़ बन जाता है, एक एक बड़ा पेड़ बन जाता है, उसके बाद उसको फेंस का दरकार नहीं है। उसके बाद उसको कोई घेरे का दरकार नहीं है, प्रोटेक्शन का दरकार नहीं है, क्योंकि अब उसको कोई गाय-बकरी आकर खाएगा नहीं, खा नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से जब नए-नए मेडिटेटर हैं, तो जो नॉन मेडिटेटर हैं या जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो आपको
आपका मॉरल डाउन करेंगे, उन सब लोगों से अपने आप को बचा के रखना पड़ता है। और जब आपको साल भर हो जाए, 6 महीना हो जाए, जब आपने अपने आपको लगे कि अब कोई भी आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बल्कि आप दूसरों को प्रभावित कर सकते। आपसे लोग पूछें कि कहाँ जा रहे हो? तुम में बहुत बदलाव आ गया, हमें भी लेकर चलो। तब है कि हम पेड़ बन चुके। तो इसीलिए सज्जन संगत भी बहुत-बहुत ज़रूरी है कि रोज़ अपने आप को हम अम, उस नेगेटिविटी से वॉश कर रहे हैं और अच्छी एनर्जी से हम कनेक्टेड हैं। हमारी वो तार कटेगी नहीं, वो ब्रेक नहीं लगेगा। तो इसीलिए सज्जन संगत को इम्पोर्टेंस बताया गया। ज्ञान चक्षु को कैसे एक्टिवेट करें, तो जितना हम किताबें पढ़ते हैं, जितना हम अच्छी बातें सुनते हैं, तो हमारा वो विज़डम आई एक्टिवेट होने लगता है। और उसके साथ-साथ तो ये 4 तरह के चक्षु जो हमारे पितामह ने बताया, पितामह रोज़ एक किताब पढ़ते थे, डेली वो एक किताब पढ़ते थे, लाखों बुक उन्होंने पढ़ा, तभी जाकर के कभी भी, कहीं भी वे आकर कुछ भी बताते हैं और उनकी बातों का प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों के कहने का बातों का प्रभाव पड़ता है और लोगों के जीवन में बदलाव आता है, दूसरे लोगों के भी। तो इसके साथ उन्होंने एक चीज़ और क्या बताया अ, नित्या नित्या विवेक एक जब सब सब चक्षु के साथ उन्होंने लास्ट में एक बात बताई कि नित्या नित्या विवेक ये क्या है? मतलब कि सारे चक्षु जब सारे चक्षु को बंद करने पर एक दसम चक्षु या दसम द्वार खुल जाता है, खुलने लगता है। जितना मतलब जितना हम ध्यान कर रहे हैं, जितना हम अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, सज्जन संगत कर रहे हैं और तब जाकर के हमारा और एक चक्षु जो खुलने लगता है, जागृत होने लगता है और उसके उसमें क्या होता है कि एक टीवी स्क्रीन की तरह जैसे आप अगर कि कोई मूवी हॉल में भी जाते हो, आप इस एक स्क्रीन में मूवी चलता है या एक टीवी है, टीवी पर कोई भी स्क्रीन में कुछ भी चल रहा है। ठीक उस तरीके से आप ध्यान में बैठे, आँखें बंद है, आप बिल्कुल जैसे कि हर तरीके की बातें मनोचक्षु, चर्मचक्षु सब कुछ बंद है, तब जाकर के एक वो चीज़ ओपन होता है जब हम अपने किसी भी पास्ट लाइफ़ को और कितने भी पास्ट लाइफ़्स को हम एक लगता है एक मूवी की तरह हम स्क्रीन में जैसे चल रहा है और हम वो सब चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ ध्यान में ही पॉसिबल हो पाता है कि अपने कितने जन्म को देख पाते हैं और ये भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी किया है। तो और किसी-किसी कोई-कोई तो अपने एक बार में 8-10 जन्म देख चुके हैं एक सिर्फ एक मेडिटेशन के अंदर में। तो ये सब भी पॉसिबिलिटी है जब वो एक इनर साइट वो जब खुलना शुरू हो जाता है। तो दसम द्वार यहाँ पर क्या है जो द और इस पर भी हम पहले बात की है लेकिन कब खुलता है ये 10 द्वार हमारे मानव शरीर के शरीर में ही है, जो कि अम, 9 इसमें कहते हैं 9 गेट्स को जब हम बंद करेंगे तो वो हमारा 10th गेट जिसे हम ब्रह्मरंध्र जिसे ब्रह्मरंध्र के माध्यम वो दसम द्वार जो हमारा खुल रहा है, जो क्राउन चक्र से ऊपर है। और वो 9 द्वार क्या है शरीर के जिसे हमें बंद करें, तो हम उस दसम द्वार से कनेक्ट होते हैं, जहाँ से हमें और भी ज्ञान हम ले रहे थे यहाँ पर हम बुक से ज्ञान हम ले रहे थे लोगों की बातें सुनकर, लेकिन जब एक और जब दसम द्वार वो चक्षु खुलना शुरू होता है, तो ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? यूनिवर्स से हमारी चैनलिंग होना शुरू करती है। डायरेक्ट हमारे सुप्रीम सोल या सुप्रीम गाइड से हमें एक मैसेजेस मिलना शुरू होता है। बहुत से लोग कितनी किताबें लिख डालते हैं जो जो कि उनको चैनलिंग हुई है, जिनको कि कोई हायर बीइंग ने उन्हें मैसेज देते गए हैं और वे लिखते गए हैं। तो ये कहाँ से होता है? ये जब यूनिवर्स से आपका कनेक्शन हो रहा है। तो वो जो 9 गेट्स की बात मैं कर रही थी, वो कौन-सा है मानव के शरीर में, जिसे हम ध्यान के दौरान बंद करें, समाधि घटित करें। तो 9 द्वार हमारी जो 2 आँखें हैं, तो जो जिससे हम सब कुछ ये बाहरी जगत से जुड़ रहे हैं। 2 आँख है, 2 नासिका छिद्र है, 2 कान है,
बाहरी हम सब बातें सुनते रहते हैं, नासिका से हम गंध लेते हैं, अपनी इंद्रियों के वश में है, आँखों से हम देख रहे हैं, कुछ अच्छा देखने, कुछ अपने मुख से हम जो गॉसिपिंग करना या हर वक़्त खाने का स्वाद लेना या बोलना, तो ये सारे द्वार 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख और उसके अलावा 2 और क्या है मल-मूत्र द्वार जो एक्सक्रीशन, प्रोक्रिएशन का जो काम करती है, ये 2 द्वार नीचे और बाकी के 7 द्वार ऊपर, आँख, नाक, कान, मुख। तो इन सबको जब हम बंद करें क्योंकि जब हम ध्यान में भी बैठते हैं तो बहुत देर तक ठीक है आँखें बंद है, मुँह से भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ बंद, लेकिन कान से कुछ न कुछ बाहर की बातें सुन रहे हैं या कान सुनते-सुनते मन कहीं और चला जा रहा है, तो उस उन सब चीज़ों को भी जब शटडाउन होता है, जब वो ब सब कुछ बंद हो गया, शरीर का भी होश नहीं, मन का भी कोई होश नहीं, कुछ भी बातें नहीं चल रही बाहरी जगत की, तब जा कर के वो हमारा दसम द्वार खुलना शुरू हो जाता है, जिससे जो हम लोग अभी जाने की चैनलिंग होती है, जिससे कॉस्मिक एनर्जी आती है, जिससे ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे भीतर आती है। जो हमें पूरी तरह से स्वस्थ बनाती है, हमें मेडिटेशन के डीप में लेके जाती है, हम समाधि को समाधि घटित हो जाती है खुद ब खुद हम अ, अपने अ, अपने रियल सेल्फ से मिल पाते हैं। तो ये सब चीज़ और इसी इसी को फिर और एक क्या चीज़ कहते हैं इसके साथ-साथ एक और एक बात, आहार और प्रत्याहार जब हम दसम द्वार की बात कर रहे हैं इसलिए मैं प्रत्याहार की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आहार क्या है? हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए, अपने इस चलने-फिरने के लिए, जो भी हम अपने ग्रोथ के लिए आहार जो फिज़िकल फूड खाते हैं, वो है आहार और एक प्रत्याहार है, जो कि हमें यही दसम द्वार जब हमारा ब्रह्मरंध्र खुलता है, जब हम बाकी के 9 गेट्स क्लोज़ होते हैं, तो वो कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश होना शुरू हो जाती है, जो प्रत्याहार जो बिना खाए, बिना फिज़िकल आहार लिए, बिना फिज़िकल फूड खाए भी जीवित रहते हैं। बिना नींद के भी वे कितने भी समय बिता सकते हैं। जैसे कि अ, हिमालय में जितने योगी हैं, कितने तरह के कितने योगी हैं ऋषि हैं, जो हिमालय पर्वत पे बिना ठंड में भी वे बिना कपड़े के भी आराम से सर्वाइव कर पाते हैं, बिना खाना खाए सर्वाइव कर पाते हैं, बिना नींद लिए सोए भी वे सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि वे उनको कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है और वो कॉस्मिक एनर्जी जब मिलती है, तो वो खुद ब खुद जो खाने खाने के लिए एनर्जी के लिए फूड चाहिए, तो वो सारी एनर्जी वो काम कर दे रही है जिसमें कि नींद भी नहीं और खाना भी नहीं। तो भले ही हम अपने इस फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हुए जब अगर हम अपने इन सब द्वार को बंद करके हमारी कॉस्मिक एनर्जी तो आप देखेंगे क्या हम बहुत जब ध्यान करते हैं, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे कोई बैठे हैं, एट अ स्ट्रेच या फिर 2-2 घंटे, 1-1 घंटे करके भी 3 बार, 4 बार मेडिटेशन कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे क्या होता है, भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है। तो ये एक्चुअली कम नहीं हुई, वो उसकी पूर्ति कर दे रही है। नींद की पूर्ति हो जा रही है और भूख का भी वो कॉस्मिक एनर्जी उसको भर दे रहा है। ज़रूरत नहीं, वो कम खाने लगते हैं ज़्यादातर ध्यानी लोग। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया की जासमुहीन है मास्टर हैं जासमुहीन, जो कि जब मैं पिरामिड वैली बैंगलोर जाती थी, तो वहाँ पर वहाँ की वे फाउंडर भी हैं ट्रस्टी भी हैं जासमुहीन, वह ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, तो वे बिना फूड के रहती हैं। कितने साल हो गए जब मैं कितने सालों 5 साल पहले मिली होंगी जब वे कही थी कि 22-23 साल हो गए, यानी ठीक है 30 इयर्स के करीब हो गए, वो बिना खाए जीवित है और बहुत अच्छे से बहुत ग्रेट मास्टर हैं। तो उनको मैंने देखा है, उनके साथ मैं रही हूँ, उनको खाने की ज़रूरत नहीं। वे मेडिटेशन करती थी, जब मॉर्निंग का मेडिटेशन हमें ग्रुप में कराती थी और खुद भी आँखें बंद करके बैठती थी और वो क्या कहती थी मेडिटेशन के बाद, "दिस वाज़ माय मॉर्निंग ब्रेकफास्ट।" तो ये उनके वर्ड्स होते थे। तो कि उनको उनका ब्रेकफास्ट मिल गया मेडिटेशन की एनर्जी। तो ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ कोई किताबी बातें हैं या कहीं सुनी बातें हैं, ये देखा हुआ है। तो
ये सारी चीजें हैं जो कि तो तभी हम आहार प्रत्याहार, ठीक है, फिजिकल फूड खा रहे हैं, हमें लगता है कि तभी तो हमें बॉडी में एनर्जी मिलेगी, तभी तो हम अपना दिनचर्या कर पाएंगे, लेकिन मेडिटेशन की एनर्जी भी उसे फुलफिल करती है। और हम क्या जाने कि हम अपने इस चर्म चक्षु को बंद करते हैं तो अपने मन से जुड़ते हैं, मनो चक्षु को भी बंद करते हैं तो हम अपने दिव्य चक्षु से जुड़ते हैं, दिव्य चक्षु को भी बंद कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान विजडम को समझ रहे हैं, ज्ञानता के प्रकाश में आ रहे हैं, और धीरे-धीरे और भी हमें जब हम हमारा और भी ध्यान में है कि नित्या-नित्या विवेक जो उन्होंने कहा कि हम अपने कितने पास्ट लाइफ देख ले रहे हैं, और उसके बाद और भी इनर विज़डम से जुड़ रहे हैं, जब हमारी चैनलिंग हो रही है, जब हमें यूनिवर्स हमें मैसेजेस दे रहा है, और हम अपने प्रत्याहार में भी जीवित रह सकते हैं, कॉस्मिक फूड के साथ भी। अब लास्ट बोलूँगी, फिर हम लोग मेडिटेशन में बैठेंगे। लोग ये पूछते हैं, हम अपने भीतर कैसे जाएँ? भीतर जाने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर फिर से इसीलिए सज्जन संगत ज़रूरी है, जब हम अपने लोगों से हम बैठते हैं, सुनते हैं सही सही चीज़ कि बार-बार पूछ रहे हैं, भीतर कैसे जाएँ? भीतर क्या होता है? तो ये सब सवाल, ये जो है, जो भी अभी हमने जाना, क्या नव द्वार को हम बंद करेंगे। नव द्वार जब हम अपने ध्यान में बैठते हैं और हमारी आँख, नाक सब कुछ बंद है, और कान से भी जितना हम सुन रहे हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, भले ही कभी होता है म्यूज़िक चल रहा है, कुछ गाइडेड चल रहा है, लेकिन ध्यान करते हुए एक कुछ क्षण ऐसा आता है जब हम बाहर का अपने आप सुनना बंद हो गया, कुछ भी नहीं हम सुन रहे हैं, अपने इनर साउंड को सुन रहे हैं। कभी हम अकेले भी इस ध्यान में बैठे हैं, इनर इनर साउंड, इनर म्यूज़िक को सुन रहे हैं। तो बात यहाँ पर यही है कि हम कैसे जाएँ, तो हमारा जो ये शरीर है, शरीर के उसके भीतर मन है, और मन उसके भीतर हमारी चेतना है। तो जब भीतर जाने का अर्थ है कि शरीर से अपने मन के जो हमारी जो इतनी मन की जो परत है, उसको हटाना पड़ता है। इतना कुछ मन में उथल-पुथल चलता है। आज आज सुबह किसी ने मेडिटेशन में पूछा था, जब मेरा सेशन था, उन्होंने ये कहा, मैं जब शुरू में आप मेडिटेशन करा रहे थे ना, तो शुरू में मन नहीं लग मेडिटेशन में नहीं लग पा रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा मेडिटेशन हुआ कि मुझे अपना होश नहीं था, शरीर का होश नहीं था, और कहीं मैं कुछ अलग ही डीप में चली गई, और वापस मैं होश में आई तो मुझे लगा। उनका सवाल क्या था इसके बाद, मुझे शुरू में क्यों नहीं लगा? शुरू में मेडिटेशन में क्यों नहीं मन लगा? बीच में मैं कहाँ चली गई? बाद तो इतना सारा सवाल कुछ नहीं, और हम क्या इस चीज़ से क्या जान रहे हैं कि हम कोई कोशिश करके नहीं हो रहा, हमें बैठाना है अपने आप को। हम बैठे हैं, बहुत सारे विचार चलते हैं, एक्चुअली जो विचार हम जानते हैं कि 60,000 से 70,000 विचार एक दिन में आते, वे सब चल रहे हैं। फिर हम साँसों को देखते, 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 देखते विचार खुद ब खुद थमने लगते हैं, और एक देर के लिए घटित हो गया, कुछ देर के लिए हम चले गए समाधि में या अपने डीप मेडिटेशन में। तो भीतर जाने का अर्थ है कि अपने मन के परतों को हटाकर अपनी चेतना में, और क्या है कि अपनी आत्मा में, अपने अपने रियल उस सेल्फ के नज़दीक चले गए। लेकिन हम कहीं सचमुच में अपने चाह कर नहीं उसको जा सकते, खुद ब खुद पहुँचना होता है, सिर्फ़ हमें एक टूल दिया गया है, हमारी साँसें। अपनी साँसों को देखते, देखते, देखते वो खुद ब खुद घटित हो जाएगा। तो मन को शांत करके अपने भीतर के खालीपन में उतरना, वही है। अपने भीतर उतरना, कैसे उतरें? अपने बाहर के द्वारों को बंद कर दीजिए, अपनी साँसों के संग बैठ जाइए, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि, और उसके बाद अपने आप खुद ब खुद उतर जाएँगे, चले जाएँगे अपने भीतर, अपने उस खालीपन से जुड़ जाएँ। लास्ट वीक मैंने ट्यूज़डे यहाँ पर एक मेडिटेशन कराया था, जो कि क्या था? अपने उस एम्प्टीनेस से जुड़ना, उस नथिंगनेस से जुड़ना, वही है, वही है इनर जर्नी, वही है अपने अंदर उतर जाना, कि बस ठीक है जो चल रहा है, हर चीज़ में खालीपन, एक स्पेस के अंदर सब कुछ है, उसी स्पेस को हम, उसी खालीपन को हम फ़ील करते हैं, साँस लेते, लेते, लेते खुद ब खुद उस खालीपन में पहुँच जाते हैं, और अपने अंदर उसी को कहते हैं। तो
अपने नवद्वार को बंद करना, अपने चरम चक्षु को बंद करना, धीरे-धीरे मनोचक्षु को बंद करना और फिर खुद ब खुद जो होना है, जो घटित होना है वो हो जाएगा। तो नो एक्सपेक्टेशन अगर हम सोच रहे हैं कि ध्यान करके हमें कुछ मिलना था और मिल जाना चाहिए था और अभी तक क्यों नहीं मिला, तो गलत कर रहे हैं। हमें बहुत कुछ कोशिश करके, ज़ोर-ज़बरदस्ती करके कुछ करना है साँस को, तो वो गलत कर रहे हैं। बस शांत होकर बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए और धीरे-धीरे, धीरे खुद ब खुद होता चला जाएगा। तो चलिए आज हम वापस अपने ध्यान में जुड़ेंगे। जब कहते हैं ना कि हम जा रहे हैं, गाड़ी से कहीं पर जा रहे हैं, जाते-जाते रास्ते में एक मंदिर पड़ा और मंदिर के पास से भले ही हम ठीक है, चलो पैदल जा रहे थे, जाते-जाते रास्ते में एक मंदिर पड़ा और मंदिर के सामने हम खड़े हुए थे और बस धीरे-धीरे चल रहे थे या तो और हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, आरती की आवाज़ सुनाई देती है, हम मुड़कर देखे भगवान का दर्शन हो गया, अगरबत्ती और फूल की खुशबू आ गई, मन कितना खुश हो गया और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से मेडिटेशन जब हम कर रहे हैं, करते वो बीच में एक वो रास्ता आ गया, हम वहाँ पहुँच गए और फिर हम अपने आप आगे बढ़ गए और हम चाह के वापस उस चीज़ को बार-बार नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। तो चलना तो पड़ेगा, तब तो मंदिर भी सामने से क्रॉस होगा। हम चलेंगे ही नहीं तो हम कहाँ वहाँ पहुँचेंगे। इसलिए हम ध्यान करते बीच में एक स्टेट आएगा, जो खुद ब खुद जो होना है वो हो जाएगा। भले ही वो 2 मिनट का हो और उसके लिए भले ही आपको 2 घंटा बैठना पड़े, लेकिन वो जो होगा वो आप वर्ड्स में, शब्दों में उतना नहीं एक्सप्लेन कर सकते और अंदर एक खुशी, आनंद आता है, जो कि एक परमानेंट हैप्पीनेस से आपको जोड़ता है, अपने इनर सेल्फ से जोड़ता है। तो 1 मिनट के लिए अनम्यूट करूँगी, तब तक हाथों की उँगलियाँ आपस में पसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें। हमें पता है हम हाथ-पैर, आँखें क्यों बंद करते हैं ध्यान में? हम जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर आ रही है, हम अगर आँखें खोलेंगे तो वो 80% एनर्जी आँखों के द्वारा बाहर चली जाएगी, क्योंकि हम वापस से आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं और इनर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट। हाथ बंद क्रॉस करते हैं क्योंकि हाथ खोलेंगे तो 10% हाथ से एनर्जी बाहर चली जाएगी, पैर खोलने से हाथ पैरों से 10%। हमें 100% एनर्जी बनाए रखनी है, हाथ-पैर क्रॉस, आँखें बंद। एक गहरी लंबी श्वास अंदर, गहरी लंबी श्वास बाहर। एक बार और गहरी लंबी श्वास अंदर, गहरी लंबी श्वास बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। Just be with your present moment, be with your breath. बाहरी कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं। सभी रिश्ते नातों से, बातों से अपने आप को हटाते हुए पूरी तरह से इस पल में आ जाएं। प्लीज को होस्ट चेक कर ले, अपने आप को म्यूट कर ले। बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, सारे तनाव को जाने दें। ये पल हमारा है, हमारे ध्यान का, अपने स्व के साथ जुड़ने का।
अभी इस वर्तमान के क्षण में अपने मनोचक्षु से, अपने मन की आंखों से खुद को देख रहे हैं, ध्यान विधि में बैठे हैं, आंखें कोमलता से बंद है, हाथ पैर क्रॉस हैं हमारे, चेहरे पे शांति है, कोई तनाव या खिंचाव नहीं, कोई पास्ट की बातें नहीं, कोई फ्यूचर की बातें नहीं, चिंता नहीं। हम अपने वर्तमान क्षण में, अपने प्रेजेंट मोमेंट में हैं। अपना पूरा ध्यान नासिका द्वार पर सांसों के आवन जावन पर लेकर आए, क्योंकि जितना हम अपनी सांसों को देखेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, विचारों के उथल पुथल धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। कोई विचारों के संग कुश्ती नहीं करना, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान ले आएंगे। जब भी मन इधर उधर भागे तो हम अपनी सांसों से अपने ध्यान को बांधकर इस पल में ले आएंगे। फिर से पूरा ध्यान नासिका द्वार पर, जैसे अपने सांसों की पहरेदारी कर रहे हैं। जैसे द्वार पर खड़े होकर एक पहरेदार पहरा देता है, हम अपनी सांसों का पहरा दे रहे हैं। जब श्वास अंदर जाए तो उसे अंदर जाते हुए देख रहे हैं, जब श्वास बाहर आए तो उसे बाहर आते हुए देख रहे हैं। और करीब आ जाए अपनी सांसों के। हम महसूस कर पा रहे हैं जब सांस अंदर जा रही है, एक ठंडक है, ताजगी है, और जब सांस बाहर आ रही है, एक गर्माहट है। जाती हुई सांस के साथ हम ठंडक महसूस कर रहे हैं, बाहर आती हुई सांस के साथ उस गर्माहट को भी महसूस कर पा रहे हैं। हर बार नई सांस भीतर जा रही है, नई प्राणवायु को हमारे अंदर भर रही है। बाहर जाती हुई सांस हर थकान, चिंता, परेशानी को बाहर कर रही है। सिर्फ कुछ देर सांसों के संग बैठते ही, इसका साथ निभाते ही हम शांति की अवस्था को महसूस कर पा रहे हैं।
मन बिल्कुल शांत और स्थिर होता चला जा रहा है। शरीर विश्राम की अवस्था में जा रहा है। सांसों की लयबद्ध के साथ, उसकी लय के साथ हम भी जुड़ रहे हैं, एक होते जा रहे हैं। जितना हम अपनी सांसों के संग जुड़ रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे भ्रम रन से होते हुए हमारे पूरे मस्तिष्क में भर रही है, पूरे चेहरे पर भर रही है, गले में, गर्दन में, दोनों कंधों पर भर रही है, दोनों हाथों पर और हाथों की उंगलियां तक आ चुकी है। डिवाइन हीलिंग एनर्जी है ये, कॉस्मिक एनर्जी, पावरफुल प्योर डिवाइन एनर्जी। हमारे गले से होते हुए नीचे उतरते हुए पूरी छाती पर, पेट पर, पूरी पीठ पर भी भर रही, पूरी कमर पर, थाइस में, घुटनों पर, काफ मसल, पैरों की उंगली तक, सर से लेकर पांव तक दिव्य प्रकाश से भर रहे हैं हम। शरीर की हर एक कोशिकाओं में, बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में भर रही है, ब्लड वेसल्स, डीएनए, टिश्यू तक, हर जगह, शरीर के भीतर बाहर चारों ओर खुद ब खुद दिव्य प्रकाश का घेरा बन रहा है। जो हमें हील कर रहा है, जो हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहा है, जो हमें हेल्प कर रहा है कि अब हम ध्यान की गहराई में उतर चले और अब धीरे धीरे भूल जाएं अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी हर नाम पहचान को, और फिर से जुड़ जाएं अपनी सांसों के साथ। सांसें भी धीमी हो गई, अपनी सहज सांसों के संग, सुंदर सांसों के संग बने रहेंगे। Surrender yourself to your incoming outgoing breath। सांसों के हवाले हम सौंप चुके अपने आप को। अभी इस पल में जैसे हम खुद ही वो सांस बन गए, वो प्राण वायु बन गए। ये सांसें हमें जोड़ रही है हमारे चेतना से, चेतना को हमारी आत्मा से, आत्मा को परमात्मा से, हमारे भीतर बैठे
उस परमात्मा से हम जुड़ने जा रहे हैं। वो परमात्मा, वो ईश्वर बाहर कहीं भी नहीं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं, किसी पहाड़ों पर नहीं, ये तो हमारे भीतर ही है, उसका ही हिस्सा है हम। ये भीतर जाने का मार्ग है हमारी सांसें। सांसों की तरह, प्राणवायु की तरह फ्लेक्सिबल होकर, बिल्कुल लाइट होकर हम अपने भीतर उतर रहे हैं। भीतरी द्वार हर पल खुला हुआ है हमारे स्वागत में। कोई डरने की बात नहीं, हम अपने आप से ही, अपने भीतर बैठे उस परम आत्मा से ही मिलने जा रहे हैं। महसूस करें अपने भीतर के उस खालीपन को। महसूस करें उस एम्प्टीनेस को, उस नथिंगनेस को। अपने भीतर के शून्यता से जुड़ते जाएं। उसी शून्यता में है पूर्णता, उसी नथिंगनेस में है एवरीथिंग। वो खालीपन होते हुए भी चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। हम आत्मा भी उसी ऊर्जा का रूप है, वो परमात्मा भी उसी ऊर्जा का रूप है। प्रकाश, उस बिंदु को देखें, जो भी हो रहा है साक्षी भाव बनाए रखें। बने रहें इसी तरीके से अपने ध्यान की गहराई में, अपने इनर वर्ल्ड, इनर जर्नी के लिए से जुड़े हुए हैं हम, जहां बहुत सुकून है, बहुत शांति है, एक ठहराव है, एक आनंद है। बने रहे इसी आनंद की अनुभूति के साथ।
प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा से खुद ही को ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं। पूरी सृष्टि में, हर कण कण में। आखिरी कुछ पल हमारी ध्यान विधि का। देख पा रहे हैं खुद को आनंद से भरे हुए, शांति से भरे हुए। धीरे धीरे वापसी में लौटेंगे। धीरे धीरे हम अपने ध्यान विधि से बाहर आएंगे। इस पल की ऊर्जा और दिव्यता को समेटते हुए अपने आप को फिर से उसी प्राणवायु के रूप में देख रहे हैं। धीरे धीरे वापसी में आते हुए अपने भौतिक शरीर में, इस फिजिकल बॉडी में, अपने प्रेजेंट प्लेस में, अपने कॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे हम अपनी चेतना में लौट रहे हैं। अपने आप को महसूस करें जिस जगह बैठे हैं उस जगह में
अपने मन की आंखों से खुद को देख पा रहे हैं। चेहरे पे कितनी शांति, कितना ठहराव, कितना आनंद। शरीर के भीतर बाहर चारों ओर इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। फिर से अपने आप को देख रहे हैं उस कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा के घेरे के अंदर ध्यान में बैठे हुए। और अब एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़िए। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। मन ही मन धन्यवाद भाव हमारे ध्यान विधि में बने हुए सभी दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी को, भगवान गौतम बुद्ध, उनके बताए हुए इस ध्यान को, हमारे सामूहिक ऊर्जा आज के ध्यान विधि में मिली हुई दिव्य प्रकाश, ऊर्जा और आशीर्वादों के लिए हम सभी को धन्यवाद करते हैं। सभी इनविजिबल मास्टर्स, एंजल्स, हमारी आत्मा, पुण्यात्मा, सर्वात्मा को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू दिस कॉस्मिक एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, थैंक यू ऑल द ग्रेट ग्रेट वंस। और अब लास्ट 10 सेकेंड, दोनों हाथों को खोलते हुए आपस में धीमे से मलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, और अपने ध्यान के लिए, खुद के लिए, हमारे ग्रुप की एनर्जी के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। डीप था, बहुत डीप। थैंक यू बहुत डीप रहा। निकलने को मन, अभी भी बोलने को मन नहीं हो रहा। अच्छा, थैंक यू श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। ऐसे बचे रहने का मन करता था। बहुत ही सुंदर ध्यान रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चाहे तो कुछ देर और आंखें बंद करके बैठे रहे, हमें तो बस समय देखते हुए बाहर आना पड़ता है। ध्यान भी डीप रहा और मजा भी आया। गुड गुड, वेरी गुड। यस चौहान जी, आप चौहान जी बात करना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार श्वेता जी, शकुंतला जी। नमस्कार चौहान जी। नमस्ते। बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ मैडम। आप तो आते हैं तो ऐसा मेरा ध्यान लग जाता है। वाह। और शुरू में ज्ञान भी मिल जाता है। थैंक यू। सब वेटिंग में रहते हैं, आपके इंतजार रहता है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप लोग का ब्लेसिंग, आप लोग का प्रेम। धन्यवाद।